रोलिंग फ्रिक्शन क्या है ये? अ बॉडी लाइक अ रिंग या फिर स्फीयर, ठीक है। बॉल है वो रोल करती है, स्लाइड नहीं करती, स्लिप नहीं करती एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। विल सफ़र नो फ्रिक्शन इन प्रिंसिपल, है ना। एक बॉडी रोल कर रही है और हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन सुना है हमने, स्टैटिक फ्रिक्शन सुना है, काइनेटिक फ्रिक्शन सुना है ना। पिछली क्लास में हमने देखा था। तो at every instance there is a just one point of contact between the body and a plane and this point has no motion related to the plane. Exactly. एक बॉल रोटेट हो रही है और एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि कांटेक्ट में है और वही जो है वो मोशन नहीं कर रहा है। तो इन दिस आइडियल सिचुएशन काइनेटिक या स्टैटिक फ्रिक्शन इज ज़ीरो एंड बॉडी शुड कंटिन्यू टू रोल विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे में तो बॉडी को रोल करते रहना था जीवन। वी नो इन प्रैक्टिस दिस विल नॉट हैपन, ठीक है। कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो है उस मोशन में, उसको कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। दैट इज टू कीप द बॉडी रोलिंग सम अप्लाइड फोर्स इज नीडेड एंड फॉर द सेम वेट रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर इवन बाय 2 और 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन स्टैटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। गाड़ियों के टायर जो होते हैं वो गोल इसी कारण से होते हैं कि उनका फ्रिक्शन कम से कम लगे, ठीक। दिस इज द रीज़न वाई डज, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन अगेन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स ओरिजिन दो वट एवर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। एक अलग ही कॉम्प्लेक्स सा ओरिजिन है, यानी बना कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया। ड्यूरिंग रोलिंग द सरफेस इन कॉन्टैक्ट गेट मोमेंटरी डिफॉर्म्ड अ लिटिल, है ना। जो सरफेस कांटेक्ट में है, जैसे टायर है, टायर नीचे जाके फ्लैट सा हो जाता है, तुमने देखा होगा। तो पंचर टायर साफ दिखता भी है। एंड द रिजल्ट इज अ फाइनाइट एरिया नॉट अ पॉइंट। तो रिजल्ट क्या बन गया? एरिया बन गया। तो फॉर द बॉडी बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस द नेट इफेक्ट इज दैट द component of the contact force parallel to the surface oppose the motion, ठीक है। तो वो पॉइंट नहीं, वो एरिया बन गया और वो जो है वहाँ पे बन गया हमारा फ्रिक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट। तो वी ऑफन रिगार्ड फ्रिक्शन एट सम एज समथिंग अनडिज़ायरेबल, है ना। हम हमेशा बोलते हैं फ्रिक्शन है, हर चीज़ को अपोज कर रहा है, तो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, हम ऐसा मान के चलते हैं ना। जैसे मशीन जो है उसमें हमें तेल लगाना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो जाती है। तो इट अपोजेज रिलेटिव मोशन देयर बाय डिसिपेट पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में निकलता है ना। मशीनें गर्म हो जाती है, गर्म होने का कारण यही है, अंदर जो मोटर घूम रही है वहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। तो लुब्रिकेंट जो है, जैसे तुम वैसलीन लगाते हो वैसे ही तुम देखते हो कि ताले के आर पार या फिर तुम्हारे अगर दरवाजे जो हैं वो लोहे के हैं तो वहाँ पे भी लगता होगा। वो है तो जंग से बचने का कॉन्सेप्ट है ना, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। मगर लुब्रिकेंट जो होते हैं उनका यूज़ करके हम रिड्यूस कर सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को मशीन में, है ना। अदर वेज टू यूज़ बॉल बियरिंग बिटवीन टू मूविंग पार्ट। दो मूविंग पार्ट के बीच में बॉल बियरिंग लगा देंगे। फॉर एग्जांपल टायर है, ठीक है। अब टायर तो जैसे तुम साइकिल को घुमाते हो, है ना। बॉल बियरिंग कहाँ से? साइकिल में भी होती है बॉल बियरिंग, और जो स्केटिंग करने के लिए जूते होते हैं उनमें भी होती है। जिससे कि अंदर की चीज़ें घूमेंगी तो फिर हमारा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अनदर वे टू यूज़ बॉल बियरिंग बिटवीन टू मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, since the rolling friction between ball bearing and the surface in contact is very small, है ना। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, तो पावर डिसिपेट जो होती है वो कम हो जाती है। डिसिपेट यानी निकलना, पावर कम निकलती है। मतलब ऐसे पावर को हम यहाँ पे हीट से रिलेट कर रहे हैं, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था ना हमने, पावर डिसिपेशन। तो कम हीट प्रोड्यूस होती है। अ थिन कुशन ऑफ एयर मेंटेन्ड बिटवीन सॉलिड सर्फेसिस इन रिलेटिव मोशन इज अनदर इफेक्टिव वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन को रोकने का एक दूसरा तरीका भी है, यूजिंग अ थिन कुशन ऑफ एयर, ठीक है। तो इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशन हाउ फ्रिक्शन इज क्रिटिकली नीडेड। काइनेटिक फ्रिक्शन दैट डेसिपेट पावर इज नेवर द लेस इम्पॉर्टेंट फॉर क्विकली स्टॉपिंग रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्विकली स्टॉप नहीं कर पाता। इट इज़ मेड यूज ऑफ बाय ब्रेक्स इन मशीन्स इन ऑटोमोबाइल्स, है ना। तो
फ्रिक्शन से गाड़ी रुक तो जाएगी अगर तुमने इंजन बंद कर दिया, मगर वहाँ पे नहीं रुकेगी, आगे तुम्हारे कोई सामने खड़ा है, उसकी जान बचाने के लिए तो ब्रेक दबाना पड़ेगा, है ना। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कार टू मूव ऑन अ वेरी स्लिपरी रोड. On an ordinary road, the friction between the tire and the road provide the necessary external force to accelerate the car. तो क्या बोला, एक ऑर्डिनरी, देखो स्लिपरी रोड पे कार को चला पाना बहुत मुश्किल है, टायर घूमेगा ही नहीं, है ना. द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड प्रोवाइड नेसेसरी एक्सटर्नल फोर्स, जिससे कि कार एक्सेलरेट होती है ना. तो यहाँ देख सकते हो तुम, बॉल बियरिंग का यूज़ करा गया है, प्लेस बिटवीन मूविंग पार्ट ऑफ मशीन, मशीन में होता है. सेकेंड आता है कंप्रेस्ड कुशन ऑफ एयर बिटवीन सरफेस इन रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखोगे बैलून को फुला के रखा, प्लास्टिक का डिस्क है विद होल और एयर का कुशन है, तो कम ड्रैग लगेगा. सर्कुलर मोशन की बात करते हैं. सर्कुलर मोशन से हमें कुछ याद आया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो कि हम पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, या इसी में पढ़े थे, पता नहीं भाई, पिछले में पढ़े थे ना. वी हैव सीन इन चैप्टर 4, हाँ देखो, दैट acceleration of the body moving in a circle of radius r with uniform speed is v square by r, जो कि सेंटर को डायरेक्ट होता है. ये हमने पढ़ा था ना, एंगुलर, क्या पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी वाला चक्कर. ये तो एक्सेलरेशन है फिलहाल. अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, फोर्स प्रोवाइडिंग दिस एक्सेलरेशन इज एफ इक्वल टू एम ए होता है, और एक्सेलरेशन की जगह वी स्क्वायर बाय आर लगा दिया, जहाँ पे मास वगैरह दे रखा है. तो दिस फोर्स डायरेक्टेड फॉरवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इस फोर्स को जो सेंटर पे होता है वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. फॉर अ स्टोन रोटेटेड इन अ सर्कल बाय अ स्ट्रिंग, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग. ठीक है, जो टेंशन है वो क्रिएट करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को. और द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ मोशन ऑफ अ प्लेन अराउंड द सन, सॉरी प्लैनेट अराउंड द सन, इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लैनेट ड्यू टू द सन. तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो स्ट्रिंग का काम करता है, जो टेंशन प्रोड्यूस करती है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है टू प्रोवाइड अ सेंट्रीपिटल फोर्स. फॉर अ कार टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना. तो जो कार सर्कुलर टर्न ले रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एक हॉरिजॉन्टल रोड पे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक फ्रिक्शन का फोर्स हो जाता है. और सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ फ्लैट एंड बैंक्ड रोड गिव इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन. अब अंतर देखना, ठीक है, अब थोड़ा हट के चलेंगे हम, कि एक रोड पे सीधा सीधा चल रही है कार, एक है उठी ऊंची रोड पे कार चल रही है ना. फिगर में देख सकते हो, एक लेवल्ड रोड है ए, 5.14 फिगर देखो मेरे सामने ही है. लेवल रोड है ए और बैंक्ड रोड है बी. जब तो बैंक ऐसे वाला मत समझना कि जहाँ पे ऐसे वैसे देते हैं, नहीं, ये बैंक है जैसे किनारे वाला है ना, जहाँ पे चढ़ाव सा होता है, वैसा कुछ, ये बात है. ठीक है, यहाँ मैं कुछ बोला तो नहीं, नहीं भूला, आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल्ड रोड, ये एप्लीकेशन आती है पेपर में. ठीक है, लेवल रोड पे खासकर. तो 3 फोर्स एक्ट ऑन द कार. लेवल्ड रोड पे देखो 3 फोर्स लगे हैं, कौन से, वेट ऑफ द कार, एक कार का खुद का वेट, दैट इज mg. देन नॉर्मल रिएक्शन, देखो ये पक्का लगते ही लगते हैं, नॉर्मल और वेट ये पक्का लगते हैं. देन फ्रिक्शनल फोर्स, ये आ गए हमारे पास, देख सकते हो फ्रिक्शन लग रहा है. देयर इज़ नो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, सही बात है, कार तो हमारी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, तो n माइनस एम जी इक्वल टू 0 होगा. हम बैलेंस कर रहे हैं इक्वेशंस को, हमारा नॉर्मल रिएक्शन और एम जी रिएक्शन जो होगा, एम जी यानी वेट, बराबर होगा, दैट इज n माइनस एम जी इक्वल टू 0 या n इक्वल टू एम जी. और सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर फॉर सर्कुलर मोशन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ द रोड एंड इज प्रोवाइडेड बाय कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन रोड एंड द कार टायर अलॉन्ग द सर्फेस, है ना. तो दिस बाय डेफिनेशन इज द फ्रिक्शनल फोर्स. ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है. कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस सर्कुलर मोशन में बैंक्ड लेवल्ड रोड में फ्रिक्शनल फोर्स होता है. नोट दैट इट इज़ अ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना. स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज द इम्पेंडिंग मोशन. ठीक है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, स्टैटिक पढ़ाया था पिछली क्लास में,
इम्पेंडिंग मोशन को अपोज करता है ऑफ द कार मूविंग अवे फ्रॉम द सर्कल। तो इक्वेशन कौन सी हो जाएगी हमारी फ्रिक्शन वाली, एफ स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एस एन, दैट इज स्टैटिक कांस्टेंट है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शन का कांस्टेंट है, और एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर मोशन की बात चल रही है। तो वी स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एस आर एन बाय एम, दैट इज म्यू एस आर जी, है ना, क्योंकि एन क्या था, एम जी था। अभी हमने देखा नॉर्मल रिएक्शन हमारा एम जी के बराबर था। तो एक बात तो हमें समझ में आती है कि विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ कार, कार के मास के इंडिपेंडेंट हो गया, कितनी भी भारी कार क्यों ना हो। दिस शोज दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड आर देर इज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ सर्कुलर मोशन ऑफ द कार दैट पॉसिबल, द कार पॉसिबल नेमली वी मैक्स जो हो जाएगा रूट अंडर म्यू स्क्वायर आर जी, आर बाय सॉरी म्यू स्क्वायर आर जी हो जाएगा। ठीक है, मैं स्मॉलर देन इक्वल टू में से स्मॉलर देन हटा रहा हूँ, तो इक्वल टू बचा, दैट इज़ द बिगेस्ट केस, है ना, तो वो मैक्सिमम हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। तो ये चीज़ भी पूछ सकता है तुमसे। देन आता है बैंक रोड में। ठीक है, अभी हम बैंक रोड का देखते हैं। ये चीज़ समझ में आई, लेवल रोड पे क्या चक्कर है। लेवल रोड यानी सीधी 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 सादी रोड, मैं ए फिगर की बात कर रही अभी, है ना, एम जी लगेगा, एन लगेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो वहाँ पे जब सर्कुलर मोशन में कार घूमेगी तो ये सारा चक्कर चलेगा। अब बात करते हैं हम बैंक्ड रोड की। जब उठा हुआ है तो यहाँ कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएंगे। कौन से कंपोनेंट्स, देखो बी में जो राइट हैंड साइड में सबसे फिगर दिख रही है ना, जिसमें कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, नॉर्मल को एन कॉस थीटा एन साइन थीटा में, और फ्रिक्शन को एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, जो कि एम जी के साथ डायरेक्शन में है। तो हम एन कॉस थीटा को कह सकते हैं एम जी प्लस एफ साइन थीटा, है ना। वी कैन रिड्यूस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिक्शन टू द सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार इफ द रोड इज बैंक्ड। तो सिंस देर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वर्टिकल डायरेक्शन, द नेट फोर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एंड एंड एफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा बराबर है एम वी स्क्वायर बाय आर। बट ये चीज़ समझ में आई कैसा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैच करो, एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा का सम करो, किसके बराबर आएगा, एम वी स्क्वायर बाय आर, दैट इज फोर्स अगेन, है ना। बट एफ स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एस एन, जैसा कि हमें पता है ना, फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो म्यू एस एन के बराबर या छोटा होगा। दस द ऑब्टेन्ड वैल्यू वी मैक्स वी पुट एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन। ठीक है, तो हम इक्वल टू वाला केस लेते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो इक्वेशन जो हो जाएगी वो एन कॉस थीटा प्लस एम जी, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एस एन साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे, एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा को आपस में मिला दिया, एम जी की जगह एम वी स्क्वायर बाय आर लगा दिया, तो हमारे पास एन यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन 5.20 बी। तो हमें 5.20 बी कौन सी है, ये वाली जो हमारे अभी अभी बनी थी। ठीक है, ये सामने बन रखी है। अब एन साइन किसकी जगह, एन की जगह हमने ये लगा दिया, वैल्यूज डाली तो हमें वी मैक्स मिला रूट अंडर आर जी म्यू एस प्लस टैन थीटा डिवाइड 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। डराने के लिए है बस तुम्हें, है ना, बस चीज़ें समझ में तो आ रही है ना तुम्हें किस तरह से बनेगी इक्वेशन। बस तो याद क्या करनी, इक्वेशन बना लेंगे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, और अच्छी बात यह है कि 4 क्वेश्चन के बाद तुम्हें याद भी हो जाएगा ये। तो कंपेयर दिस विद इक्वेशन 5.18, वी सी दैट द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द कार ऑन अ बैंक रोड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्लैट रोड। अगर ढलान वाली रोड होगी उसमें ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। तो म्यू एस जीरो इन इक्वेशन 5.121 गिव्स म्यू नॉट इक्वल टू आर जी रूट अंडर आर जी टैन थीटा। तो एट दिस स्पीड फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ड्राइविंग एट दिस स्पीड ऑन द बैंक रोड विल कॉज लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ द टायर, टायर की हालत ख़राब हो जाएगी। द सेम इक्वेशन ऑल्सो टेल यू दैट वी स्मॉलर देन वी नॉट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप the slope and that a car can be parked only if tan theta smaller than equal to mu s होगा। ठीक है, तो ये सारी जो है उसकी कंडीशन हो गए एग्जाम्पल, और आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए मैं तुम्हें क्या होमवर्क दे रहा हूँ
कि ये जो हमने सीखा है ना, इसको तुम विजुअलाइज़ करो, इसको कॉपी पेन लेके बना के देखो कि लेवल रोड पे क्या होता है, बैंक रोड पे क्या होता है, किस तरह से कंपोनेंट डिवाइड हुए हैं और क्या लॉजिक लगा रहे हैं, टायर वियर टीयर कब हो जाएगा या फिर पार्क कब कर सकते हैं, ये सारी कंडीशन तो पढ़ो सर्कुलर मोशन की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।